हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। हम लोग निकल चुके हैं विंटर स्पीति के लिए। जो विंटर स्पीति होने वाली है इस बार, बिल्कुल ही एक्सट्रीम स्पीति, मतलब बिल्कुल ही एक्सट्रीम टाइप की होने वाली है, जिसमें हमें बहुत ज्यादा स्नो और लो टेम्परेचर, बिल्कुल लो, माइनस में 21 डिग्री तो हमें रात दिखा रहा था माइनस में। अभी हम अपने निकल चुके हैं और आप अभी देख सकते हो हमारी गाड़ी की हालत फिलहाल क्या है, पूरी पैक हो चुकी है सामान से। सो अभी सादा भाई गाड़ी चला रहे हैं और अभी हम अपनी गाड़ी में तेल सीएनजी वगैरह फुल कराते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारी गाड़ी में, वैसे तो ऑलरेडी पहले ही भी हमारी गाड़ी में तेल और सीएनजी पड़ा हुआ है, दोनों चीज है, आधी आधी टंकी, और इनको हम फुल करा लेते हैं। अभी देखते हैं कितने का टोटल डलेगा और लास्ट में हम आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे कि हमारा टोटल विंटर स्पीति का खर्चा कितना आया है और हमने किन किन कठिनाइयों का सामना किया है, क्योंकि हमारे पास वैगनर गाड़ी है, स्नो चैन वगैरह हमने ले ली है। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं पानीपत टोल पे और हमें मिले हैं विकास भाई और लठवाल सर। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और विकास भाई कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे? बस बढ़िया। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अपनी जर्नी जो आगे की कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, पानीपत से। ये लठवाल सर को पुलिस वालों ने रोक लिया है, आप लोग देख सकते हो। रविंद्र भाई की गाड़ी का ना सेटअप चेक कर रहे थे पुलिस वाले। उन्होंने चेक किया और उन्होंने देखा, तो अब निकल रहे हैं यहाँ से। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ट्राली क्या ही अच्छी बनी हुई है, बहुत ही सुंदर। टायर वगैरह देख सकते हो और ट्राली में ही ट्रैक्टर को ऊपर चढ़ाया हुआ है हिंदुस्तान। दोस्तों, हम लोगों को तो लग गई थी थोड़ी सी भूख। अब रविंद्र भाई पता नहीं कब रुकेंगे और कितनी देर में रुकने वाले हैं। हम तो खा रहे हैं बूंदी के लड्डू। बूंदी के लड्डू, जो घर ये से जो बना बूंदी के के ले गए लड्डू थे। है, वे घर से लेके आए थे देसी घी वाले। अब ये खाएंगे। ये लो साहब। एक कप खाएंगे और फिर आगे निकलते हैं। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं अंबाला। अंबाला जो है हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर जो है, इस पर पहुंच चुके हैं हम लोग। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में बढ़ते ही हमें मिला है जाम। और दोस्तों, अब डलवा लेते हैं सीएनजी। सीएनजी की आधी टंकी हो गई है अपनी और लठवाल भाई भी अपनी सीएनजी डलवा रहे हैं गाड़ी में। हम भी डलवा लेते हैं अब सीएनजी। जो हमने इस पेट्रोल पंप पे सीएनजी डलवाई है, ये पेट्रोल पंप क्या है, चंडीगढ़ से जो शिमला वाला रोड है उस पे है ये, लेकिन ये लास्ट सीएनजी पंप है, इसके आगे सीएनजी नहीं है। तो हमने क्या सोचा कि यहाँ से सीएनजी डलवा लेते हैं, यहाँ से सीएनजी डलवा के फिर आगे निकलते हैं। तो जी, ये हो गया अपना सेटअप तैयार, हमने लगा ली यहाँ पे गाड़ियाँ अपनी भूख और लगी इधर है, अपने। खाना दो है। हाँ जी बिल्कुल, भूख लगी है, खाना दो। यहाँ पे चेयर लगा दी है। आगे गाड़ियां रोक रखी है। कुछ काम चल रहा पहाड़ पे, सामने बंदा, इधर बंदा लटका हुआ है, मतलब लटका हुआ नहीं, काम कर रहा है, कुछ पत्थर वगैरह सेट कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं पता नहीं। सामने पत्थर गिरने लग रहे हैं किसी कारण, कोई मतलब काम चल रहा है ना। यहाँ पे पत्थर गिरने लग रहे थे ऊपर से। दोस्तों, सादा भाई तो देखो सो गए हैं। बांका शिमला, बांका शिमला, बांका का मतलब होता है ब्यूटीफुल। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका मतलब है कि आप देख सकते हैं कि बांका का मतलब स्थानीय सुकेती भाषा में सुंदर होता है। बांका शिमला 235 किलोग्राम स्थानीय कचरे से बनाया गया है। इनका कहने का मतलब है कि जो ये इसमें शिमला लिखा हुआ है ना, इसमें ना अलग अलग तरह का कचरा इकट्ठा करके बनाया गया है। ये देख सकते हैं, दूध की बोतलें है प्लास्टिक की, और इधर प्लास्टिक ही है, प्लास्टिक और कपड़ा टाइप होता है जो तरपाल, वो है। और इधर बियर की बोतलें वगैरह है, इधर भी बियर की बोतलें हैं।
इधर ये हार्पिक वगैरह की बोतलें और इधर मैगी वगैरह चिप्स वगैरह के पैकेट है। और ये ना इसलिए बनाया गया है कि इस जगह को इसलिए बनाया गया है कि ताकि ना आने वाले टूरिस्ट या यहाँ के स्थानीय लोकल जो होंगे वो लोग कचरे को इधर उधर ना फैलाए, एक ही जगह इकट्ठा करे और साफ सफाई रखे। आप लोग यहाँ का व्यूज देख सकते हो, कितना सुंदर है, बहुत ही ज्यादा। दोस्तों शिमला में ट्रेन, टॉय ट्रेन कुछ ऐसा बोलते हैं ना इसको, ये वो ट्रेन है। शिमला की ट्रेन है दोस्तों, शिमला की। बिल्कुल छोटी ट्रेन थी। कितने डब्बे होंगे इसमें? कुल मिला के 4 से 5 डब्बे होंगे। देखो दोस्तों, पहाड़ों के लोग कितने मेहनती होते हैं, अपनी पीठ पर लोहे की अलमारी लेके जा रहा है। तो दोस्तों शिमला सिटी में घुस चुके हैं और अब शाम का समय हो चुका है। कहीं पर देखेंगे, अपना स्टे लेंगे। देख सकते हो आप 5:35 हो चुके हैं। देखेंगे कहीं पर रुकेंगे पहले, फिर खाना वाना बनाएंगे और फिर रेस्ट करेंगे, वीडियो एडिट करनी है। ये दोस्तों टनल बनी है, डाली टनल ईस्ट पोर्टल में। ये देखो नई टनल है, ये देख सकते हो। शिमला से स्पीति की ओर जाते हुए ये शाम का शहर का कुछ ऐसा नज़ारा है। कैमरे में दोस्तों इतना अंधेरा नहीं नज़र आ रहा, वैसे अंधेरा हो चुका है। दोस्तों हमारे पास एक तो टमाटर नहीं है, टमाटर हमने घर से लिए नहीं थे, और हमें दूध लेना है। वो एक बार यहाँ से ले लेते हैं हम, क्योंकि हमें सुबह भी ज़रूरत पड़ेगी दूध की। तो दोस्तों नारकंडा पहुँचने वाले थे, तो हमने है ना, हमारे पास टमाटर नहीं थे और आलू प्याज तो थे, तो हमने तो ले लिया। विकास भाई है आगे जा रहे हैं, और बाकी हमारे पास दूध नहीं था, दूध भी ले लिया मैंने, और कॉफ़ी के पाउच भी। तो चलते हैं अब। सो दोस्तों आ गए हम अपने दूसरे घर, देख सकते हो आप लोग। आज हम यहाँ पे रुकेंगे अपना शिमला में, और यहाँ पे अपना गाड़ियाँ दोनों लगा दी है हम लोगों ने। सो यहीं पे अपना सेटअप बनाएंगे, सेटअप बना के यहीं पे खाना वाना बनाएंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसा है क्या नहीं है, और क्या बनाएंगे आज वो भी देखते हैं। भाई आज तो चावल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नमकीन चावल। आज बनाएंगे नमकीन चावल। देख लिया जो देखना था। ठंड को देखते हुए चावल ही ठीक है। टेम्परेचर फिलहाल यहाँ पे है 3 डिग्री, और रात को 1 डिग्री तक जाएगा। ठंड बहुत मतलब है, ठंड अच्छी खासी है ठंड। सो पेट्रोल पंप पर रुकने का फ़ायदा ये, पानी वगैरह हमें आराम से मिल जाएगा, वॉशरूम वगैरह मिल जाएगा, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है। सो यूज कर सकते हैं आराम से। एक गाड़ी और आएगी अभी अपनी, और अभी हमारे साथ एक भाई और जुड़ने वाले हैं। वो पता नहीं उसके बारे में है कौन वो आने के बाद ही पता चलेगा। इतना पता है कि भाई वो हमारे इंस्टा फैमिली से है। हाँ अच्छा जी। पता क्यों हुआ था भाई, जो पीछे जब गए थे ना हम स्पीति, हाँ जी। वो रात को बर्तन धोए नहीं, हाँ चावल बनाए रात ने। भाई वो चल सुबह धो लेंगे, उस टाइम पे -30 डिग्री टेम्परेचर था, पानी भी अंदर गाड़ी में जम गया। भाई मैंने निकाल लिया कुकर आगे से, वो देखो उसमें चावल चिपक गया। चल धो लेता हूँ, पानी गर्म किया, उसमें लग गया धोने। पानी तो साथ साथ ठंडा हो गया वहाँ। उंगलियाँ ऐसी होगी जैसे मतलब हाथ में है ही नहीं। भगवान का समय ऐसी उंगली मतलब खत्म। लो भाई दोस्तों, अपना ये कुछ सेटअप बन चुका है, और भाई तो काटने लग रहे हैं आलू प्याज। इधर आलू प्याज कटिंग हो रही है। ठंडा लग रहा है सब कुछ, ऐसे वाइब्रेशन हो रही है हाथों में भी ठंड के मारे। पूरी वाइब्रेशन हो रही है। और अपने यहाँ पे चावल भीग चुके हैं, इधर सोयाबीन भीग चुकी है, और इधर बनाना चालू कर देते हैं अभी। करूँ भाई? टमाटर रह गए। टमाटर दो दिया काट भाई चलो फर्स्ट टाइम है हाँ। ना, अभी 10-12 दिन साथ रहना है, हम्म। तो प्याज और टमाटर अलग अलग कटेंगे, आलू भी उसमें तो तुम छाटोगे आलू। ठीक है कोई बात नहीं। वो पहले प्याज का टमाटर अच्छा लगेगा। इसको डस्टबिन में डालियो। टमाटर भी काट दो जैसे मर्जी, ऐसे ही काट दो जैसे प्याज काटे हैं। ठीक है जी। साथ साथ डाल दूंगा क्योंकि तेल पूरा गर्म है ना, फिर जीरा जल जाएगा वरना। लहसुन हरी मिर्ची हर बार की तरह मैं पीस के लाता हूँ। अच्छा
इसका फायदा क्या है, ना तो काटनी, हाँ लहसुन भी है इसमें, हरी मिर्च भी है, सही है ये, घर से पीस लो अपना, बिल्कुल सही है ये। चटपटा खाओ। जैसा आप कैसा खाया करो। भाई मैं तो चटपटा ही खाता। हाँ मैं कम चटपटा, ना 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 चटपटा ही खाया ना भाई करो, चटपटा ही खाया करे जी। मैं चटपटा नहीं खाता। हाँ चटपटा ही खाया क्योंकि टमाटर है ना ये पूरा पूरा एक है जी। मोटा है ना ज्यादा। हाँ वो भाई वो लड़का है ना मेरे वाला, वो को हाँ रुकता नहीं यार मेरे बिना। अच्छा वो तो सो रहा था सुबह से, मैं आया हाँ। सापला सापला। रोहतक सापला से भाई है, जतिन नाम है भाई का। और ये हमारे साथ विंटर स्पीति में जुड़ने वाले हैं, जुड़ गए हैं, जुड़ने वाले क्या है, जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो विंटर स्पीति की राइड अब हम 5 जने हो गए हैं, तो 5 के साथ में होएगी, भी मजा आने वाला है। और भी मजा आने वाला अब। सो दोस्तों खाना वाना खा लिया है, खाना वाना खा के अब अपने बेड सेटअप जो हमने गाड़ी में बनाया हुआ है उसमें आ गए हैं। आप लोगों को दिखाया भी था थोड़ा सा, और आप देख सकते हो वो दोनों सीट आगे फोल्ड कर दी है और इधर हम लेट गए हैं। और समय हो रहा है फ़िलहाल 11 बज चुके हैं, 10:58 हो रही है। सो अब सोने की तैयारी करते हैं, सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी निकलेंगे और आगे कल पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक भी जाएंगे तो देखते हैं। टेम्परेचर भी 1 डिग्री तक जा चुका है। टेम्परेचर फ़िलहाल 1 डिग्री तक जा चुका है, मतलब ठंड बहुत है। गाड़ी में क्या है कि हमने अभी गाड़ी को चालू कर रखा था, चालू करके हीटर चालू कर रखा था, तो गाड़ी में अभी थोड़ी गर्माई बनी हुई है। और ये हम रजाई ओढ़े हुए हैं, रजाई हम लोगों ने ओढ़ रखी है। सो ये फाइबर की रजाई लाई है मैं अपने घर से, फाइबर वाली जो रजाई होती है ना वो है। फाइबर की रजाई लेके आए हैं। सो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। सो गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।